बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद में खुश आमदेद। काली.पी की हमारी वेबसाइट है और मैं हूँ ज़हूर रवान। आज हम एडोब फोटोशॉप 7 में हीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। एडोब फोटोशॉप 7 हम ओपन करते हैं और इसमें टूल बार में जो हमारे पास यहाँ पे ये दूसरा ग्रुप है, इसमें हम हीलिंग ब्रश टूल के बारे में पढ़ेंगे। हीलिंग जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जब किसी ज़ख्म को कोई ज़ख्म भर रहा हो तो उसे हम कहते हैं कि ये हीलिंग हो रही है। मुराद ये है कि किसी जगह पर कोई दाग है, कोई धब्बा है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी पिक्चर कहीं से ख़राब है, डैमेज है, तो आप इस टूल की मदद से उसे फिल कर लेते हैं। तो उसके बाद आप ये देखें इसके अंदर एक और टूल मौजूद है जिसे हम पैच टूल बोलते हैं। पैच का अगर आप लफ्ज़ी मतलब उर्दू में जानना चाहें तो इसे कहते हैं पैमंद लगाना। जैसे अगर आपके कपड़े कहीं से फट जाते हैं, कोई आग लग जाती है, कोई आग का शोला उसे थोड़ा सा डैमेज कर देता है, तो वो एक दायरे की शक्ल में वो आपका कपड़ा ख़राब हो जाता है, जला हुआ नज़र आता है और बदनुमा मालूम होता है, तो आप वहाँ पर पैच लगवाते हैं। तो पैच उसी कपड़े का, उसी कलर कपड़े के रंग का जो धागा होता है उसकी मदद से पैच लगा दिया जाता है और फिर वहाँ पे महसूस नहीं होता कि ये कपड़ा यहाँ से कभी जला भी था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इसमें ये जो टूल हम यूज़ करने लगे हैं इसका क्या फंक्शन क्या है। तो इन दोनों टूल्स का बेसिकली काम एक ही तरह का है, मोर और लेस थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा इसमें, लेकिन आप ये देख लें कि किसी भी जगह पे कोई चीज़ डैमेज है और आप उस जगह को फिल करने जा रहे हैं, फिल करने लगे हैं, तो आप इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं। हीलिंग ब्रश टूल का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ से मोड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी चाहें। इस पर हम बात करते हैं। सोर्स में आप सैम्पल्ड यूज़ कर लें, चूँकि पैटर्न हम बाद में यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि फाइल ब्राउज़ करके ले आते हैं कोई, तो यहाँ पर मेरे पास एक ये पिक्चर है, इसकी हम हीलिंग करते हैं। ये ज़ख़म आपको नज़र आ रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इसके ज़ख़म भर जाएँ। अब यहाँ पर आप ये देखें कि मेरे पास जो माउस की कर्सर है, इसकी जो मैंने सिलेक्शन लिया हीलिंग टूल की, तो ये एक बड़ा-सा दायरा आपको नज़र आ रहा है। आप चाहें तो इस दायरे को छोटा कर सकते हैं। दायरे को अगर आप छोटा या बड़ा करना चाहें, तो आप अपने कीबोर्ड की तरफ देखें तो आपको जो बैक स्पेस की जो की है, इस रो के बिल्कुल नीचे आपको ब्रैकेट्स के कुछ निशान नज़र आएंगे, जिसमें आपका मिडिल ब्रैकेट शुरू होना और बंद हो रहा है, और बड़ा ब्रैकेट जो है जो आप आमतौर पर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ब्रैकेट्स के बारे में, उस तरह की शेप के दो ब्रैकेट की जो कीज़ हैं, ब्रैकेट कीज़ जिन्हें बोलते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब एक की पर आप क्लिक करते हैं, आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो राइट साइड पर की है उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो राइट साइड वाली की को प्रेस करने से ये सर्कल जो है मेरा ये बड़ा होता है, और जो लेफ्ट साइड पर की है उसको पर क्लिक करने से ये सर्कल छोटा होता है। एक चीज़ तो ये आपने जान ली। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि अपने कीबोर्ड पर ऐसा करते हैं कि अल्टर का जो ALT की जो स्पेस के साथ जो यहाँ पर की मौजूद है बिल्कुल नीचे कीबोर्ड में, आल्ट जिसको बोलते हैं और अल्टर भी कहा जाता है इसको, इस पर आप एक की मदद से इसको प्रेस करें और फिर अपने माउस की मदद से राइट क्लिक आप करें जिस जगह से आपने कलर को उठा के फिल करना है। अब मैंने अल्टर की को प्रेस किया, जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप ये देखें कि मेरा ये जो माउस है इसकी शेप चेंज हो गई है और ये बिल्कुल एक ऐसे हो गई है जैसे टेलीस्कोप होती है। टेलीस्कोप से जब कोई आप कोई हिट करने जा रहे होते हैं, कोई निशाना ले रहे हैं, तो आप ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी आप एक निशाना ले रहे हैं कि आपने किस जगह से आपने कलर को उठाना है, स्किन के कलर को, और आपने जख्म को भरना है। अब यहाँ से मैं कलर को उठा लेता हूँ। अब ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो उसके बाद अब मैंने अल्टर का बटन छोड़ दिया है। अब मैं इस पर क्लिक करने लगा हूँ, तो आप ये देखें कि जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो जख्म है ये आपको बढ़ते हुए कुछ नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता चलूँ कि आप ये देखें कि जैसे मैं वहां पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ इस जगह पर आपको एक प्लस का निशान नजर आएगा। आप ये देखें ये प्लस का निशान आपको एक नज़र आ रहा है। ये बेसिकली हमें बता रहा है कि हमने जो सिलेक्शन ली है वो यहाँ से ली है, ये वाला कलर हमने लिया था, अब इसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं बार बार क्लिक करता जा रहा हूँ, माउस राइट क्लिक करता जा रहा हूँ, तो इस तरह से ये बार बार आपको प्लस का निशान ज़ाहिर हो रहा है। अगर मैं इस पर माउस को राइट क्लिक को प्रेस करके रखूं और फिर इसको ड्रैग करके आके ले जाऊं, तो आप ये देखें कि इसके साथ साथ प्लस का निशान भी
मूव कर रहा है। अब अगर प्लस का निशान हमारे साथ मूव करेगा तो जहां जहां सर हम जाएंगे, फर्ज करें कि मैं आई के पास पहुंचा हूं, तो वहां पर जब पहुंचेंगे तो फिर वो आई को ले लेगा, और ये जो प्लस का निशान जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फिर यहाँ पे ये जो ऊपर के कलर होंगे वो लेगा। आपको ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि प्लस का निशान हमें ये बताता है कि हमारा जो सोर्स है वो ये प्लस का निशान होगा। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जहां से ही आपने जो कलर लिया है प्लस का निशान वहीं पे मौजूद रहना चाहिए। अगर इसने ऐसे ऐसे मूव करना शुरू किया तो फिर जो नई जगह का जो कलर होगा वो आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब आप ये देखें कि यहाँ पे जो फिलिंग हम कर रहे हैं वो कोई इतनी खास फिलिंग होती है आपको नजर नहीं आ रही। तो आप ये देखते हैं कि निशान तो बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम तो ये चाह रहे थे कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही जो व्हाइट कलर यहाँ पर मौजूद है लिप्स के पास यही कलर यहाँ पर आ जाता। तो अब यहाँ नॉर्मल से हम आगे मूव करते हैं तो रिप्लेस, रिप्लेस जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये इस पहले हिस्से को रिप्लेस कर देगा एक नए हिस्से के साथ। अब यहाँ पे हम ये करके देखते हैं। अभी देखें जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो आपने ये देखा कि वो जो कलर मेरा यहाँ पर मौजूद था, जहाँ पर आपको प्लस का निशान नजर आ रहा है, वो कलर उसने उठा के वहां लगा दिया और पहले कलर को उसने रिप्लेस कर दिया। अब इसका ये फायदा होगा कि जहां पर अब आप वहां काम करेंगे तो आपका पहला कलर एज इट इज उठ के वहां पे चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि इसका सर्कल हमने बढ़ा रखा है तो इसके कुछ निशानात पड़े हुए आपको नजर आते हैं। आप चाहें तो इस की मदद से, लेफ्ट की मदद से आप इसको छोटा भी रख सकते हैं ताकि आपके जो निशानात हैं वो आपको यहाँ पर नजर ना आए। तो इस तरह से आपने जो है जख्म को फिल कर लिया है, और इसको आप अगर बड़ा करना चाहें तो आप उस तरह से भी बड़ा कर सकते हैं। तो आपने ये देखा इस तरह से आप अपनी फिलिंग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, और अगर इसका कलर आप अब दोबारा चेंज करना चाहें तो आप वो काम भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा कलर फिल करने का ऑप्शन। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जब आप इसको ड्रैग करके ले जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहीं इस पे आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर इस हील के टूल को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब अल्टर के बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो आप ये देखें कि यहाँ पर मैं आ गया हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने इसको क्लिक करके ले लिया। अब ऐसा करता हूँ कि मैं इसको इस जगह पे मूव कराता हूँ। आप ये देखें जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, मैं आई पर मेरा जो प्लस का निशान है वहां पहुंचा है, तो यहाँ आप ये देखें कि वो जो आई का निशान है वो यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है। अब इस तरह मैं दूसरी जगह पे पहुंचा हूँ तो आप ये देखें कि जिस जगह पर भी मेरा ये जो निशान मौजूद है वो आपको, मैं इसका थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि ज्यादा बात क्लियर हो जाए। आप ये देखें कि जो जिस पर आपकी कर्सर लेके जाते हैं आप, तो वो आपका वो निशान है यहाँ पर आपको डिस्प्ले होता हुआ नजर आता है। आपने ये देखा कि जिस जगह पर भी आप अपना कर्सर लेके जाते हैं तो वो निशान यहाँ पर आपके डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने ये ख्याल रखना है कि जो कलर आप फिल करने जा रहे हैं उसमें आपका जो प्लस का जो निशान है वो वहाँ पर ही मौजूद रहना चाहिए जहाँ पर आपने उसको रखा है। अगर वो दूसरी जगह पे, जैसे मैंने आई के पास उसको ले गया था, तो इस तरह से ट्रैक करके, तो वो फिर जिस जगह पे जो फिलिंग करेगा तो वो फिर उसमें वही फिलिंग करेगा जहाँ पर ये प्लस का निशान होगा। तो ये था हमारा हील का टूल। इसके साथ हम दूसरा टूल देखते हैं जो इसके बिल्कुल नीचे आपको नजर आता है, पैच का टूल इसे बोलते हैं। पैच के टूल के लिए हम दूसरा एक इमेज ले लेते हैं अपने यहाँ से कंप्यूटर से। तो अब ऐसा करते हैं कि पैच के टूल के लिए हम ये एक हमारे पास नेकलेस टाइप एक चीज़ मौजूद है जिसमें कुछ डोरियाँ आपको नजर आ रही हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसको हम ले लेते हैं, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ इस सर्कल को। तो अब ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम पैच का टूल यूज करते हैं और यहाँ से भी हम इसके बाद हम पैच को सिलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ से हम पैच का टूल लेते हैं। पैच का टूल हमने ले लिया। अब आप ये देखें कि यहाँ पर मैं इस हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके तो मैं इसको ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ। तो आपने ये देखा कि इस पहले हिस्से को जहां पर मैंने सिलेक्ट किया तो जिस जगह पर मैं लेके गया था उस हिस्से को उठाकर यहाँ पे ले आया। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूं कि इस हिस्से को मैं सिलेक्ट करता हूं यहाँ से। अब यहाँ पे ये हिस्सा है, ये तो सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं इस हिस्से को उठा के मैं ये चाहता हूँ कि इस हिस्से पर कोई दूसरा हिस्सा है वो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर नीचे आ जाना चाहिए। अब मैं इसको उठा के ले जाता हूँ ऊपर। अभी देखें जैसे ही मैं यहाँ के इसके ऊपर लेके गया तो जो टॉप का जो हिस्सा था वो उठ के तो यहाँ पर नीचे आ गया है।
इसी तरह से हम पैच के टूल में काम करते हैं और पैच के टूल में मजीद जो यहाँ पर ऊपर पैटर्न मौजूद होते हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यूज़ पैटर्न पर क्लिक किया तो इसके अंदर कुछ पैटर्न्स मौजूद हैं, इन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यूज़ पैटर्न का मैंने इस्तेमाल किया। आप ये देखें, जैसे मेरा एरिया सिलेक्टेड था तो उस पर मैंने यूज़ पैटर्न का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर ये पैटर्न हमारे पास यूज़ हो जाते हैं। तो एक बार मैं फिर करके दिखाता हूँ आपको इस के टूल पर। तो आपने यहाँ पर इसकी सिलेक्शन ले ली है, ये हिस्सा आपने सिलेक्ट किया। अब आप ये चाहते हैं कि इस हिस्से को उठाकर हम किसी दूसरे हिस्से पे ले जाना चाहते हैं। तो आप ये देखें, यहाँ पे उठा के मैं यहाँ पे ले आया। तो अब इस हिस्से पर जो हिस्सा मैं लेके गया हूँ, जहाँ पर मैं पहुंचा हूँ, तो उस हिस्से की में जो इमेज था वो यहाँ पर आ गया है। मुराद ये होती है कि जिस हिस्से पर हम कोई चीज़, जिस हिस्से को हम चेंज करना चाहते हैं उसे हम पहले सेलेक्ट करते हैं और फिर जो हिस्सा यहाँ पर लाना चाहते हैं उसे बाद में ड्रैग करके वहां ले जाते हैं, तो वो हिस्सा खुद बहुत उठ के यहाँ पे आ जाता है। इस तरह से हमने पैटर्न का इस्तेमाल किया। अब अगर यहाँ चाहें तो यहाँ पर भी कुछ पैटर्न मौजूद हैं, उनका आप इस्तेमाल करके देखते हैं। तो वो देखें आप कि जब मैंने अब यूज़ पैटर्न का इस्तेमाल किया तो अब इसने जो पीछे इसके अंदर जो कुछ कलर थे उनके साथ इसने इसको मर्ज भी कर दिया है, ताकि अब ऐसे पता चलता है कि ये चीज़ यहाँ से नहीं ली गई बल्कि पहले से मौजूद। आप ये देखें, इसमें कुछ कलर्स जो पीछे मौजूद थे उनको भी इसने मिक्सअप किया है यहाँ पे, और इस तरह से ये एक नई चीज़ आपके सामने आ गई है। तो इस तरह से हम पैच के टूल में काम करते हैं, और हमने दूसरा टूल देखा है हीलिंग का टूल। तो मज़ीद हम अगले लेसन में हम ब्रश के टूल के बारे में और हिस्ट्री ब्रश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने की बात।